हाय एवरीवन। आई होप आप सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं यूनिट 5 और यूनिट 10 दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। सेकेंड, व्हाट इज displacement current and drive an expression for it. Next, what are electromagnetic waves and what is the source of electromagnetic waves? What is the source of electromagnetic wave and write its properties. Next, what is electromagnetic spectrum and write the uses of IR rays, microwave, UV, radio, visible, gamma, माइक्रोवेव्स। आपने इन सब के यूजेस याद कर लेने हैं। मिनिमम 4 या 5 यूजेस हर एक के आने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली हर साल आता है यहाँ से कि इनके यूजेस लिखो। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और गामा रेज की वेवलेंथ मिनिमम होती है। फ्रीक्वेंसी अपोजिट होगी। अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और गामा रेज की वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी गामा रेज की मैक्सिमम होगी। साथ में ऑर्डर ये ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज़ में 3-4 वेव्स का ऑर्डर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये कौन सा इंक्रीजिंग वेवलेंथ में बताओ कौन सा सही है, या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में बताओ इसका ऑर्डर। तो याद रखना है इसको। और साथ में एक इस चैप्टर में एक ही एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन है ये, हाँ एक ही है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेव ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक एक्सप्रेशन है और एक वो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन वाला है। ये 2-3 ही हैं इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं मैंने, इनको आप देख लीजिए। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, मैग्नेटिक डेंसिटी ये देख लीजिएगा, ये आप सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यूनिट 10। यूनिट 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सिस्टम ये चैप्टर का नाम है, और जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आप देख लीजिएगा व्हाट आर और इसका ब्लॉक डायग्राम बना के करिएगा अच्छे से। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रिसीवर। ये आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सबको याद कर लीजिएगा, वो आती हैं पेपर में। सिग्नल की एनकोडिंग मैंने यहाँ पर लिख भी दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, नॉइस, मॉड्यूलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए ये आप अच्छे से कर लीजिएगा डेफिनेशंस। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, अटेनुएशन, रिपीटर्स, एंड जो बहुत हर बार आता है जो यहाँ से क्वेश्चन, वो है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन पर नोट लिखना है। या तो इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मिनिमम 4-5 पॉइंट्स तो आपको बनाने ही हैं इसके, हर एक के 2 मार्क्स में ही आएगा, 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और एक यहाँ स्पेस वेव प्रोपेगेशन में लाइन ऑफ साइट आती है, जो छोटी छोटी टर्म्स आएंगी वो सारी कवर कर लीजिएगा। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो ग्राउंड वेव, स्पेस वेव और स्काई वेव प्रोपेगेशन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन एंड इसके यूजेस भी बाई चांस अगर पूछ लें तो। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है नोट्स में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यूजेस भी मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दिए हैं, इनको अगर आपको बुक में मिलता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में 3 टाइप ही होते हैं इसके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। कमर्शियल ब्रॉडकास्ट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ होता है,
टीवी ब्रॉडकास्ट में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ होता है, बाई चांस आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये यही एक यहाँ इस चैप्टर में एक्सप्रेशन टाइप से है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ हाइट h। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है D=√2RH। R रेडियस ऑफ अर्थ है, मैंने ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया है यहाँ पे, बहुत ही ईजी है। ये जो यहाँ पे ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये एंटीना की हाइट है ABH, ये डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हैं। और हम लेंगे ट्रायंगल AOC, ये वाले ट्रायंगल लेंगे यहाँ से। और इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो AO हाइपोटेनियस बनेगा बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। AC² प्लस OC² हो जाएगा, AC D है, AO बन जाएगा H+R। एंड यहाँ पर होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगा लीजिए, R² दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और H² बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 2RH से, तो अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम H को नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और हमारे पास रहता है D²=2RH, और स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। बाई चांस एरिया कवर्ड बाय द टीवी सिग्नल पूछना है तो सिंपल फॉर्मूला πD² हो जाएगा। D की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये जो ऊपर आई है √2RH, और आ जाएगा आपका एरिया कवर्ड बाय टीवी सिग्नल। एंड एक और टाइप से यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। इसके लिए ये बनता है DT=D1 + D2 और √2RHT प्लस √2RHR। ये जो HT है ये हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है और HR हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना है। इनकी दोनों की वैल्यूज़ दी होती हैं, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया होता है, वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिए, अब पढ़ना तो आपका काम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।